हेलो प्यारे बच्चों, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट। स्टेटमेंट आपके सामने है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो दो टाइप का चार्ज है, एक टैक्सी ड्राइवर है वो दो टाइप का चार्ज कवर करता है। कैसा कैसा चार्ज है? एक फिक्स चार्ज है उसकी टैक्सी का, टुगेदर यानी कि के साथ। दूसरा चार्ज कौन सा है? चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। जितनी डिस्टेंस कवर करेगा कोई भी यात्री, कोई पैसेंजर, उतनी ही फिर वो अलग से चार्ज भी करेगा। तो देखिए, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, एक पैसेंजर है वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। द चार्ज पेड इज ₹105। तो उसने जो टोटल पैसे दिए हैं, उसको रुपये दिए हैं, वो 105 है। कितने का? 10 किलोमीटर का। अब हमको देखने वाली बात यह है कि जो 105 रुपये दिए हैं, इसके अंदर दोनों चार्ज कवर हुए हैं क्योंकि उसने तो टोटल दिए हैं। तो इसमें फिक्स चार्ज भी आ गया और चार्ज पर किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस कवर्ड भी आ गया। अब सेकंड सिचुएशन बनती है, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। तो अब किलोमीटर 15 हुए तो चार्जेस भी आप देखिए 155 हो गए। क्यों? क्योंकि फिक्स चार्ज तो फिक्स रहेगा। अब हमारे पास किलोमीटर बढ़े हैं तो चार्जेस बढ़ चुके हैं। वट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। अब उसने बोला है कि फिक्स चार्ज क्या होगा और चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा। पहले तो हम यहीं तक पढ़ते हैं क्वेश्चन को और इसी को सोल्व करने की ट्राई करते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला है जो आपसे पूछा गया है उसी को आपको लेट करना है। तो फिक्स चार्ज पूछा है आपसे, फिक्स चार्ज कितना होगा, एंड द चार्ज पर किलोमीटर वो आपसे पूछा है। ये हम दोनों चीज क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। तो चलिए, लेट द चार्ज फिक्स चार्जेस, लेट द फिक्स्ड चार्जेस। तो फिक्स चार्जेस आप लेट कर लीजिए, फिक्स्ड चार्जेस ऑफ टैक्सी। तो टैक्सी के फिक्स चार्जेस हम लेट कर लेते हैं, वो ले लेते हैं x रुपी। ठीक है। अब दूसरा चार्ज क्या है? चार्ज पर किलोमीटर। तो लेट द चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर ऑफ टैक्सी। उस टैक्सी का जो चार्ज पर किलोमीटर है वो हम क्या ले लेते हैं? y रुपी। अब देखिए, कोई भी पैसेंजर है उस टैक्सी में गया तो उसने x रुपए तो देने ही देने हैं। ठीक है, वो तो फिक्स है, उसके अंदर बैठ गया तो x रुपए उसको देने हैं। अब जितने किलोमीटर जाएगा, 1 किलोमीटर का y रुपये है तो जितने किलोमीटर जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा क्या आ गया? डिस्टेंस कवर का चार्जेस। तो अब हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन से हम इसको कोरिलेट करके देखते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन में देखिए क्या है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। कितने डिस्टेंस गया है? 10 किलोमीटर। द चार्जेस पेड इज ₹105। उसने टोटल जो चार्ज पे किया है वो 105 रुपये पे किया है। देखिए, तो फर्स्ट सिचुएशन में वो टैक्सी के अंदर बैठा तो टैक्सी का फिक्स चार्ज तो उसको देना ही पड़ेगा यानी कि x रुपये। प्लस में अब 10 किलोमीटर गया है बच्चे वो, तो 1 किलोमीटर के कितने हैं? y रुपये। तो 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे? 10y रुपये। तो फिक्स चार्ज और डिस्टेंस कवर्ड का चार्ज मिला के कितना दिया उसने? टोटल 105। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। इससे हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हमारे को सेकंड सिचुएशन देखनी है। देखिए, सेकंड सिचुएशन में कहाँ गया है और वो कितनी दूर गया है। तो सेकंड सिचुएशन में उसने फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब की बार वो 15 किलोमीटर गया है एंड चार्जेस पेड इज ₹155। तो फिक्स चार्ज तो वो यहाँ भी देगा। अब 1 किलोमीटर के y रुपये हैं तो 15 किलोमीटर के 15y हो जाएंगे और किलोमीटर चार्जेस और फिक्स चार्जेस ऐड करके उसने टोटल पे करना है और वो टोटल 155 रुपये है। बस ये मेरे पास इक्वेशन आ गई सेकेंड। हमको कौन सा मेथड यूज करना है? हमको मेथड यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बोल रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर देखिए हम क्या लेते हैं, तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, बिल्कुल वही करना है। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन फर्स्ट लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट है x + 10y = 105। यहाँ से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। किसकी फॉर्म में निकलेगी? y की। तो x की वैल्यू आ गई बच्चे 105 माइनस में 10y, ये आ गई अपनी इक्वेशन थर्ड। अब x की वैल्यू जो आती है उसको हम किस में पुट करेंगे? उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड के अंदर। तो चलो अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू को। तो यहाँ पर है हमारे पास x की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं इन द इक्वेशन सेकंड। हम करते हैं यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट कर लेते हैं किसमें? इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन ये रही हमारे सामने, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो इक्वेशन सेकंड को मैं लिख लेता हूँ, वो क्या है? x प्लस में 15y = 155। ये हमारे पास किसकी है? सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, x + 15y = 155। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चे? ये रही x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में है। तो इसको हमको कहाँ पुट करना है? इसकी जगह।
तो ये पुट कीजिए, तो x की जगह मैं पुट करूंगा 105 माइनस में 10y, ठीक है। तो x की जगह मैं पुट कर देता हूँ 105 माइनस में 10y। ये देखिए ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू आ गई थी हमारे पास कितनी 105 माइनस में 10y। तो इक्वेशन सेकंड में x की जगह हमने इसको पुट कर दिया 105 माइनस में 10y इज इक्वल टू कितना है 155। बस तो चलिए अब हम क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन को हम फर्दर सोल्व करेंगे। ये रहा पूरा क्वेश्चन आपके सामने। अब हमारे पास क्या हो चुकी है, ये पूरी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमको भी निकालनी है बच्चे y की वैल्यू, ठीक है। 105 माइनस में 10y प्लस में क्या रह गया, देखिए यहाँ पे प्लस में 15y भी हमारा रहता है और इज इक्वल टू क्या है 155। तो 105 माइनस का 10y प्लस का 15y तो प्लस का 5y इज इक्वल टू 155। तो 5y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 155 में से इधर से 105 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 105 माइनस हो गया। तो 5y इज इक्वल टू, तो 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 0 5, तो ये आ गया बच्चे कितना 50, ये आ गया हमारे पास 50। देन y इज इक्वल टू 50/5, तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 10। तो y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 10। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है x की, और x की वैल्यू किससे निकलती है इक्वेशन थर्ड से। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ये मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ। इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो इक्वेशन थर्ड देखिए आप, इक्वेशन थर्ड कहाँ पे है, ये रही आपके सामने इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10y। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर रख लेता हूँ x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10y, ये अपनी इक्वेशन थर्ड है। तो इसके अंदर हम y की वैल्यू पुट करेंगे। बच्चे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी आई है 10, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस में 100, तो x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 10। अब आप मुझे ये बताइए x की वैल्यू हमने किसके लिए लेट की थी, तो x की वैल्यू हमने ली थी लेट फिक्स चार्जेस के लिए। तो हमारे पास x यानी कि 5 रुपये तो आ गया है फिक्स चार्ज, वही हमको फाइंड आउट करना था। तो फिक्स चार्ज तो आ गया हमारे पास है 5 और चार्ज पर किलोमीटर कितना आया है y रुपये। तो ये है हमारे पास कितना चार्ज पर किलोमीटर यानी कि 10, तो चार्ज पर किलोमीटर है 10 रुपये और फिक्स चार्ज आ गया 5 रुपये। बस यही हमको फाइंड आउट करना था। अब क्वेश्चन में आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में उसने हमसे एक और बात पूछी है, तो यहाँ तक तो हमने बता दिया व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, दोनों चीज हमने फाइंड आउट कर दी बच्चे, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है हाउ मच डज ए पर्सन, एक व्यक्ति को कितना देना पड़ेगा हैव टू पे यानी कि पे करना पड़ेगा फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब की बार डिस्टेंस कितना दे दिया 25 किलोमीटर। तो अब हम इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे, तो चलिए इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो अब एक व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर जाएगा, तो जब बैठेगा तो अगर वो टैक्सी के अंदर बैठेगा तो क्या उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, यस देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज हमारा कितना है x। अब y, अब वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो एक वो डिस्टेंस जाएगा 25 किलोमीटर। तो एक बात बताइए ये 1 किलोमीटर का हमारे पास कितना है y रुपये, तो 25 किलोमीटर का हमारे पास कितना हो जाएगा 25 रुपये। तो फिक्स चार्ज में मैंने 25 से मल्टीप्लाई, फिक्स चार्ज में 25y यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया, फिक्स चार्ज के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड का चार्ज मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसके इक्वल आना चाहिए, वही बात पूछ रहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, तो इतने का उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चे 5, फिक्स चार्ज हमारा 5 आया है वो उसको देना ही पड़ेगा, प्लस में 25 किलोमीटर गया है और 1 किलोमीटर का हमारे पास 10 रुपये चार्ज करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कितना 5 प्लस में 250, बोले तो कितना आ गया 255 रुपये। तो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर ए पर्सन हैव टू पे 255 रुपये एज द चार्जेस। तो टोटल चार्जेस उसको 255 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन था जो आपके सामने बिल्कुल डिटेल में सोल्व हुआ है। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए बच्चों, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट को बताइए और अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।